उत्तराखंड की वादियों में, जहां हर सुबह सूरज पहाड़ों को सुनहरी चादर उड़ाता है, जहां हवा में सुकून है और हर रास्ता एक कहानी कहता है, आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे गांव में जहां प्रकृति, आस्था और विकास तीनों साथ साथ चलते हैं। ये है ढूंगी गांव। ढोलाखाल के पास बसा हुआ एक खूबसूरत पहाड़ी गांव है। दूर दूर तक फैली पर्वतमालाएं, हरियाली से ढके पहाड़ और शांति से भरा वातावरण। ढूंगी गांव मानो धरती पर बसा एक स्वर्ग है। यहाँ का हर नज़ारा एक लिविंग पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। ये गांव दूर दूर तक फैला हुआ है, जहाँ हर घर में मेहनत और सादगी बसती है। यहाँ के लोग खेती और पशुपालन से जुड़े हुए हैं और प्रकृति के साथ मिलकर अपनी जिंदगी जीते हैं। ढूंगी गांव सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि गहरी आस्था का भी केंद्र है। यहाँ स्थित है राज राजेश्वरी देवी टेम्पल, जहाँ श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुँचते हैं, और नागराजा टेम्पल, जिसकी इस क्षेत्र में बहुत मान्यता है। आज ढूंगी गांव विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। गांव में मंदिरों का विकास, सीसी मार्ग यानी पक्की सड़कों का निर्माण और सबसे खास अमृत सरोवर, जो अमृत सरोवर योजना के तहत बनाया गया है, जो गर्मियों में गांव के लिए जीवन रेखा बन जाता है। जरूरतमंद लोगों के लिए पशुबाड़ा भी बनाया गया है, ताकि लोग अपने घरों में रहकर ही पशुपालन कर सकें और अपनी आय को बढ़ा सकें। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसे मुद्दों पर हमने गांव के ग्राम प्रधान शिव सिंह चौहान से बात की, जहां उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्य जगदम्बा देवी ने भी अपने विचार साझा किए। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद है ग्राम सभा ढूंगी के ग्राम प्रधान जी। तो प्रधान जी का स्वागत है। तो प्रधान जी, बताइए जरा अपने गांव के बारे में, अपने गांव की विशेषता या जो जो भी आपने काम कर रखे हैं, और साथ में देख सकते हैं आप मातृशक्ति भी है। मैं शिव सिंह चौहान, ग्राम प्रधान ढूंगी, प्रधान संगठन अध्यक्ष देवप्रयाग। मैं सबसे पहले आपका ग्राम पंचायत ढूंगी में स्वागत करता हूं, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि जो किसी भी कार्य की अच्छाई है, बुराई है, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से आप जनता को मतलब जनता को सूचित करें कि आप क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या उनके क्या अधिकार हैं। तो मैं अधिक न कहते हुए एक बार फिर आपका ग्राम पंचायत ढूंगी में मुख्यालय का गांव है, मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि गांव में लगभग कितनी जनसंख्या है अभी तक? आपके गांव में कैसा है, मतलब यहाँ पे प्लान हुआ है या फिर अभी लोग गांव में हैं या खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं? लोग खेतीबाड़ी से भी जुड़े हैं, मेहनत करते हैं, पर लेकिन बंदरों की वजह से जी लोगों ने खेतीबाड़ी छोड़ दी। क्योंकि अब हमने सरकार से कई बार इस संबंध में मतलब हमने अपना प्रस्ताव रखा, सुझाव दिए कि ये जो जंगली जानवर हैं, इनका आतंक जो है, ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनका कोई ना कोई समाधान निकलना चाहिए। बाकी जैसे हमारा ढूंगी है, बिटवाली है, तो पलायन हमारे गांव में कम होने का कारण ये है कि तो मुख्यालय का गांव है जी, पहले से उनको सुविधाएं जी 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 रही, उनके रोड वगैरह है। जहाँ नहीं है तो कुछ रोडें हो रही हैं, जी, जी, कुछ हो गई। अब कोई भी कार्य में टाइम लगता है, क्योंकि उसमें तो बजट की व्यवस्था होती है जी, भाई टीएस होता है, सीएस होता है, टेंडरिंग प्रक्रिया है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि भाई कार्य तो प्रगति की ओर होना चाहिए जी। कोई भी कार्य है उसमें टाइम लगता है, वित्त सबसे मेन होता है जिसमें। जी जी ठीक है। तो प्रधान जी, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जो गांव की जो जनसंख्या है अभी कितने परिवार गांव में, जो बिटवाली ढूंगी की अगर मैं बात करूं, तो कितने परिवार हैं टोटल मिला के आपकी ग्राम सभा के अंतर्गत? अभी मतलब अब ये एक्चुअल तो हमें एक्टिव जॉब कार्डों के हिसाब से ही पता लगता है। जी हाँ, जॉब कि कार्ड हाँ, जो हमारे 225 एक्टिव जॉब कार्ड हैं, जी, वो इसका मतलब 225 परिवार हमारे गांव में रह रहे हैं जी। परिवार के हिसाब से जॉब कार्ड बनते हैं, बिटवाली और ढूंगी मिला के। ठीक है, अनुबस्ती अभी हमारे यहाँ, तो टोटल लगभग 225 जॉब कार्ड हमारे एक्टिव हैं जी। तो एक्टिव हैं, तो ये इसका मतलब 225 परिवार गांव के अंदर रह रहे हैं। जी जी जी, जो ये एक ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड है। जनसंख्या तो हमारे यहाँ तो मार्केट भी है, मुख्यालय भी है। जनसंख्या तो हमारे यहाँ 3 पूरे फुल आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो जनसंख्या तो कम से कम 1000 क्रॉस करीब 1000 क्रॉस होने के लिए होगी।
गांव में भी स्कूल हैं, बेसिक स्कूल हैं, बेसिक स्कूल है। पर मुख्यालय में पब्लिक स्कूल होने के कारण अंग्रेज आजकल तो फैशन बन गया। जी जी क्योंकि हम तो बेसिक से पढ़े हैं। बिल्कुल। पर लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मेन रीज़न जो पलायन हो भी रहा है लोगों का, तो एजुकेशन है। जी एजुकेशन और स्वास्थ्य। जी क्योंकि मैंने परसों बीडीसी में भी यही मुद्दा उठाया था कि अगर हमारे CHC सेंटर हिंडोला खाल में सर्जन का पद सृजित है, जी फिजिशियन का पद सृजित है, जी और बाल रोग, स्त्री रोग स्त्री लोग के बेहोशी के डॉक्टर उसका पद सृजित है, जी तो डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए। होनी चाहिए। अगर पद सृजित होंगे तो पलायन रुकेगा। जी बिल्कुल सही बात है। पलायन रुकेगा तो लोगों को अगर उपचार के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। और शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का स्तर वही है कि आजकल जो प्राइवेट स्कूल हैं जी तो लोग ज़्यादातर पलायन उसी के कारण हो रहा है कि जो एजुकेशन का मामला है। एजुकेशन और हेल्थ की बात है। हाँ, अगर हेल्थ के बारे में बात करें तो वो सबसे बड़ा जो मुद्दा है हेल्थ का है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हॉस्पिटल तो है, लेकिन कभी कभी क्या है, डॉक्टर नहीं है या तो फिर उनके पास वो मशीनें नहीं है, तो इसलिए लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे उनको अच्छा इलाज नहीं मिलता है तो वो लोग यहाँ से रेफ़र कर देते हैं कहीं और। तो ये भी बहुत बड़ा एक जो मुद्दा है। ये ऐसी बात है कि आजकल मैंने किसी को नहीं सुना कि मैं पलायन बीमारी के कारण कर रहा हूँ। हाँ आजकल जो पलायन कर रहे हैं वो बोलो मैं बच्चों को पढ़ाने देहरादून जा रहा हूँ। हाँ ये भी है बिल्कुल। आजकल मैं किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि मैं मेरा स्वास्थ्य खराब रहता तो मैं देहरादून मकान लगा दूँ। हाँ नहीं ऐसा जो हाँ, क्योंकि पहले से भी लोग रह रहे हैं। ये आज या तो लोग मेहनत करना चाह रहे हैं, ये भी है कुछ। मेहनत करने से लोगों को उसका प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जंगली जानवरों का नुकसान। जी तो हमने कई बार सुझाव दिए, BDC में भी दिए, जी जो हमारा सदन है जी। उसके माध्यम से हमने सुझाव दिए कि जंगली जानवरों पर रोक लगाई जाए। आपको मेरा प्रणाम। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य ढूंगी बिटवाली जगदम्बा देवी घोसील से मेहनत कर रहे हैं। लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। बंदर, सुअर, जंगली जानवरों का बहुत आतंक है, तो इसीलिए यहाँ से पलायन हो जा रहा। इसलिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी ग्राम सभा में आए, और बाकी तो हमारे प्रधान जी ने आपसे कह ही दिया। जी जी बिल्कुल धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपनी बात रखी। और मैं कहना चाहता हूँ भाई गांव वालों के माध्यम से भी कि जो लोग कह रहे हैं गांव में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें अगर देखा जाए तो जनप्रतिनिधियों को भी और सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अभी आजकल आपको पता है लोग खेती, बहुत सारे लोग हैं जो खेती करना चाह रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि जो जंगली जानवर है, ठीक है, जो लोग खेती कर भी रहे हैं तो जंगली जानवरों की वजह से वो सब नुकसान उनका हो रहा है। तो लोग कैसे मेहनत करेंगे? जो मेहनत करना भी चाह रहे हैं तो उसकी वजह से वो लोग नहीं करना चाहिए, इसलिए लोग खेतों को बंजर भी छोड़ रहे हैं। गाँव के बारे में प्रधान जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप वो मंदिर की बात वो कर रहे थे, रोड के बारे में, आप तो क्या कहना चाह रहे हो रोड के बारे में, जो आप आगे काम बढ़ने वाला है रोड का? आपने प्रस्ताव जैसा आगे देखो, हमारी जो खेत वाले हैं उनसे भी बात हो गई है जी। जैसे नरेंद्र चौहान है, महाकुल सिंह चौहान है, और जितने कुछ हमारे भी खेत हैं उसमें। तो मेरा, क्योंकि मेरा ये टारगेट रहता है हमेशा, ये मेरा ये मकसद रहता है कि हमारे वहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं जी। तो मतलब पूरी गांव की कुल देवी है जी। उन लोगों ने अपनी तरफ से NOC आपत्ति दे दी है कि अनापत्ति दे दी है कि हम रोड जो गांव तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं जी। और हम उस रोड को मंदिर तक पहुंचाएंगे। ओके ओके, मंदिर तक। ये राजेंद्र भाई ने जो कमिट किया है, निश्चित तौर पर उनकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। जी 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 ठीक है, हम प्रयासरत हैं जी। धन्यवाद आप लोगों का, आप हमारे गांव में आए, आपका स्वागत है। और मैं आप चाहता हूं कि आप समय समय पर जी हमारे गांव में आएँ जी। और प्रधान संगठन अध्यक्ष होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप पूरे विकास खंड के जी प्रत्येक गांव में जाएं और वहाँ की समस्याएं जो हैं उनको सामने लाएं। और हम भी चाहते हैं कि प्रत्येक विकास खंड की समस्या सदन में हम मजबूती के साथ उठाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधान जी ने भी जो बातें बोली, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाले, समय निकाल के हमसे बातचीत की, अपने गाँव के बारे में हमसे बातचीत की, और अपने गाँव के बारे में जो भी उनके मुद्दे हैं और जो भी जिसके बिहार मतलब वो उन्होंने बात की, जैसे रोड के बारे से, रोड से लेकर जो उन्होंने काम यहाँ पे गांव में करा रखे हैं वो भी हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। जो उन्होंने काफ़ी अच्छा इन्होंने गांव में काम करा रखे हैं। यहाँ की मातृशक्ति
इस गांव की असली ताकत है। खेतों से लेकर घर तक हर जिम्मेदारी को निभाते हुए ये महिलाएं गांव को मजबूत बना रही हैं। ढुंगी जहां प्रकृति की खूबसूरती, आस्था की शक्ति और विकास की नई कहानी देखने को मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको ऐसे ही अपने पहाड़ के खूबसूरत गांवों से रूबरू कराते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।